तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को ये पेपर सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, और आप सभी के लिए ये पेपर जो है नए पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को जो बोर्ड पेपर मिलेगा बोर्ड में, आप सभी को इसी पैटर्न पर मिलेगा और इसी स्टाइल में मिलेगा। तो प्यारे भाइयों, आप लोग जरूर ही इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आप सभी के लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो समझिए पेपर की स्ट्रेटजी क्या है। मैं आप सभी को पहले पेपर की कैटेगरी बताना चाहता हूँ कि पेपर में कैसे क्या करना होता है। समझिए यहाँ पर क्या है, आप सभी का अनुक्रमांक। तो यहाँ पर आप सभी को अनुक्रमांक लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपका? आप अपना अनुक्रमांक लिख लेंगे, जो भी अनुक्रमांक होगा आप लोग उसको डाल लेंगे, और यहाँ पर नाम भी डाल लेंगे, या नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप सभी का। पेपर का कोड क्या है? 935। और देखिए यहाँ पर क्या है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये नए पैटर्न पर है। प्यारे भाइयों, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और देखिए यहाँ पर क्या है, समय आप सभी को 3 घंटे 15 क्या होते हैं, समय आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा समय होता है, और आप सभी को इतने समय में पेपर हल करना होता है। तो आप लोग इतने समय में आप लोग अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना। पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसी पैटर्न पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। आप सभी को जो पूर्णांक होता है प्यारे भाइयों, 70 नंबर का होता है। क्या होता है? पूर्णांक 70 नंबर। अब इसी के बाद आगे चलते हैं कि निर्देश क्या है, आप लोग इसको समझिए। यहाँ पर जो होता है, आप सभी को मैंने बहुत सारे पेपरों में आप सभी को इस निर्देश के बारे में बता चुका हूँ। यदि आप लोग देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी को निर्देश, ये सारे जो हैं आप सभी को निर्देश दिए हुए हैं। इस निर्देश का ही पालन करते हुए आप सभी को पेपर को सोल्यूशन करना होता है। तो आप लोग अवश्य इस पेपर को सॉल्व करने के पहले ही आप लोग इस निर्देश को जरूर पढ़िएगा। और आप सभी को जो यहाँ पर वो विकल्पी प्रश्न दिए होते हैं प्यारे भाइयों, उसको आप सभी को ओमार शीट में देना होता है। तो ओमार शीट आप सभी को अपने से नहीं, वहाँ पर खुद ही आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आप सभी को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर आप लोग काले पेन से भरने का प्रयास करिएगा। गोला मिलेगा, उस गोले को आपको जो भी ऑप्शन राइट होगा उसको आप सभी को काले पेन से भरना होगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है आप सभी का यहाँ पर, और ये जो पेपर है आप सभी का 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अ है और दूसरा खंड क्या है? ब है। तो पहले में देखिए आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले में क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर खंड अ आ गया। खंड अ में क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा ऑप्शन है 1917 में, तीसरा ऑप्शन है 1918 में, चौथा ऑप्शन है आपका 1919 में। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, 1918 ईस्वी में। क्या है? 1918 ईस्वी में। इसी के बाद आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है प्यारे भाइयों, ये कब हुआ था? तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 में, 9 अप्रैल 1919 में, और आपका सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, चौथा ऑप्शन है आप सभी का 1 मई 1919 में। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, 1900 क्या है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था आप सभी का? ये आपका जो कांड हुआ था, ये कांड आप सभी का अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था। अब आगे चलते हैं प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि किस नदी, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गंडक, तो और आपका तीसरा है कोसी, और चौथा है आपका गोमती। तो जो इसका राइट आंसर है सी, कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और आपका इसी के बाद चौथा क्वेश्चन है कि कौन बीमारी राज्य नहीं है? कौन सा राज्य है जो बीमारी नहीं होता है उसमें बहुत ज़्यादा? तो पहला है बिहार, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है उड़ीसा। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। कर्नाटक जो है आपका, ये रोग वाला देश नहीं है। अब इसी के बाद आप सभी का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? पहला है आप सभी का सुनामी, दूसरा है आपका बाढ़, तीसरा है आप सभी का आतंकवाद, चौथा है आपका भूकंप। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, सी, आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो पहला ऑप्शन है आप सभी का सांप्रदायिक दंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका आतंकवाद, तीसरा ऑप्शन है महामारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सांप्रदायिक दंगे ये भी होता है, और आपका आतंकवाद भी होता है, और आपका महामारी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों
कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में? पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आप सभी का बिहार और चौथा है आपका तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, असम जो है आप सभी का ये विशाल भंडार है खनिज तेल के लिए। अब आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है आप सभी का कार्ल मार्क्स और दूसरा ऑप्शन है टॉलस्टॉय, तीसरा ऑप्शन है दोस्तोवस्की और आपका चौथा ऑप्शन है एंजेल्सकी। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों बी, टॉलस्टॉय ने जो था इन्होंने ही वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी। अब इसके बाद आप सभी का 9वां क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की राज्य शुरुआत किससे हुई? पहला ऑप्शन है आप सभी का राजस्थान, दूसरा है आप सभी का दिल्ली, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आपका बिहार। तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों ए नंबर क्या है इसका राइट आंसर है, राजस्थान से ही शुरुआत हुआ था। अब इसी के बाद आप सभी का 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है आप सभी का अरस्तू का, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का अब्राहम लिंकन का और आपका तीसरा ऑप्शन है गांधी जी का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों बी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका रेगुर, दूसरा ऑप्शन है आपका बलुई, तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों पहला ए क्या है इसका राइट आंसर है, रेगू मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश से हुई? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों क्या होगा, ए नंबर क्या है इसका राइट है, ब्रिटेन से हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। अब इसी के बाद आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? पहला आपका आग लगना, दूसरा है बम विस्फोट करना, तीसरा है भूकंप करना, चौथा है आपका रासायनिक दुर्घटना। तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों क्या होगा, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है, भूकंप जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है आप सभी का पीने का बर्तन, दूसरा ऑप्शन है पानी रखने का बर्तन, तीसरा ऑप्शन है आप सभी का रूस का सामंत, आपका चौथा ऑप्शन है रूस का सम्राट। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों डी, रूस का सम्राट इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है, 5 है। कितने हैं? 5। 16 नंबर कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? पहला है मानवकृत, दूसरा है आपका पुनः पूर्ति योग्य, आपका तीसरा ऑप्शन है अजैव, चौथा ऑप्शन है अचक्री। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों क्या है, ए नंबर, बी नंबर इसका क्या है राइट है, पुनः क्या है पूर्ति योग्य थे। अब इसी के बाद आप सभी का 17वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पहला आपका उजला ग्रह, दूसरा है नीला ग्रह, तीसरा है लाल ग्रह, चौथा है हरा ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर क्या है राइट है, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अब इसी के बाद आप सभी का 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? पहला है आपका ग्रेफाइट, दूसरा है आप सभी का बॉक्साइट, तीसरा है आपका चूना पत्थर, आपका चौथा है लौह अयस्क। इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों तीसरा, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है, चूना पत्थर जो होता है ये प्रमुख कच्चा माल है। अब इसी के बाद आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है उद्योग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों उद्योग जो है आपका ये द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है प्यारे भाइयों 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पहला ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, चौथा ऑप्शन है डच। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों पुर्तगाल, सी नंबर इसका जो है राइट आंसर है। यहाँ तक आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी को इन प्रश्नों का सोल्यूशन आप सभी को अपने ओमार शीट में देना होता है, आप लोग वहाँ पर दीजिएगा। आप लोग को अपने कॉपी में नहीं लिखना होगा, जिसके लिए ओमार शीट आप सभी को अलग से मिला जाएगा। अब आप सभी का खंड ब स्टार्ट होता है प्यारे भाइयों, यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है। तो खंड ब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खंड ब के जो भी प्रश्न हैं इसका सोल्यूशन हम आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर के इसका सोल्यूशन और पेपर का PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप लोग आसानी से अपने भाषाओं में समझ पाएंगे और अच्छे से उसका सोल्यूशन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है
कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उनका 80 शब्दों में इनका उत्तर देना है। पहला यहाँ पर आपका 21 नंबर कह रहा है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण बताना होगा। यहाँ पर अथवा में भी दिया है, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप इसको लिख लो। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, इनको आप लोग लिख दीजिए। इसी के बाद आप सभी का 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय बताना है आप सभी को। 4 रुपए नहीं, यहाँ पर उपाय बताना है आप सभी को। और अथवा में भी लिया हुआ है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। आप सभी को दोनों क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन है आप लोग उसको सोल्यूशन करिएगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर होगी, या फिर राष्ट्रीय आय बेहतर होगी या व्यक्ति आय होगी? इन दोनों को आप सभी को इनके बारे में बताना होगा, विभेद करना है। और आपका यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग वहां पर जाकर के देख लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि सर हमें सोल्यूशन चाहिए। आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। अथवा में देखिए क्या दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। इनमें महिलाओं की जो है, ये जो विधायकों में होती हैं इनकी प्रतिनिधि क्या है, इसको बताना है। अब यहाँ से देखिए आप सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, जो कि आप सभी को प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। इन तीनों आंदोलन का आप सभी को विस्तार में सोल्यूशन देना है, इसका आंसर आप सभी को विस्तार में देना है। अब इसी के बाद आप सभी का 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है? इसके समाप्त करने के 2 उपाय लिखिए। इसके समाप्त करने के लिए आप सभी को 2 उपाय लिखना होगा। यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है कि यहाँ पर बताइए, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन करना है। इन दोनों में से हो सकता है आप लोग जो भी प्रश्न आएगा आप लोग उसको हल करिएगा। इसी के बाद आप सभी का 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों में विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपका यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। अथवा में भी दिया गया है प्यारे भाइयों, या आप लोग इस क्वेश्चन करिए या फिर आप लोग प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों में विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आप लोग एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। अब इसी के बाद आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 29 नंबर कह रहा है प्यारे भाइयों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो आपके असंगठित क्षेत्र हैं उनमें जो श्रमिक हैं अर्थात जो वर्क अर्थात काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी समस्याएं जो हैं उनको वर्णन करना है। यहाँ पर अथवा में लिखा हुआ है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनके किन 3 उत्पादकों राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी इसमें उल्लेख करना है। 30वां नंबर कह रहा है, भूक्षरण से क्या आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है प्यारे भाइयों। अब इसी के बाद आप सभी का देखिए मानचित्र संबंधी आप सभी का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? मानचित्र संबंधित। अब देखिए यहाँ पर क्या है आप सभी का, ये क्वेश्चन 30 था, तो इस क्वेश्चन का जो नंबर होगा प्यारे भाइयों 31 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन का अंक क्या होगा? 31 होगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा 31। अब देखिए 31 यहाँ से स्टार्ट होता है। मानचित्र संबंधी क्या है? प्रश्न है। मानचित्र पर भी आप सभी को पूछेगा, आप सभी को इसको भी, आप सभी को अलग से मानचित्र मिलेगा, आप सभी को उसमें बताना होगा कि कहाँ पर क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कह रहा है ए में कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है, तो कह रहा है प्यारे भाइयों, वह स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को इसका ऑप्शन बताना, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसका बताना होगा आंसर कि 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो इसका जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वे आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आप सभी को उस मैप पर जो आपको यहाँ पर मिलेगा मानचित्र, उस पर आप सभी को दर्शाना होगा। इसी के बाद आप सभी का दूसरा नंबर कह रहा है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वहाँ पर कहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था? तो इन्होंने जो है दांडी में इन्होंने नमक कानून आंदोलन तोड़ा था। कहाँ? दांडी में। इसी के बाद आप सभी का तीसरा नंबर कह रहा है कि
कहना है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। तो इसमें जो है आप सभी का, ये कहाँ घटी थी आप सभी का, अमृतसर में। कहाँ घटी थी, अमृतसर में। इसी के बाद चौथा आपका है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, खेड़ा में। खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पर आप सभी महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वह जिला जहाँ चौरी चौरा कांड घटना घटी थी। चौरा चौरी घटना कहाँ घटी थी, आपको उस जिले को बताना है। तो ये जो जिला है आप सभी का, गुजरात जिले में। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में घटी थी ये, कहाँ, गुजरात में। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का यहाँ पर 31B आता है। तो 31B में क्या कह रहा है प्यारे भाइयों, इस चिन्ह यहाँ पर कह रहा है निर्देश में दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उसको आप सभी को चिन्ह सहित दर्शाना होगा। जो यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है इस चिन्ह सहित आप सभी को बताना होगा। आपका दूसरा कह रहा है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इस चिन्ह द्वारा आप सभी को उस नदी के बारे में बताना होगा, उस जो आपको मानचित्र मिलेगा। आपका तीसरा कह रहा है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम बताइए। आप लोग कोई भी दक्षिण भारत की कोई भी प्रमुख नदी का नाम लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा नाम सहित उनको दर्शाइए। आपका पांचवा कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा आप सभी को दर्शाना होगा। भारत के जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनका आप सभी को प्रतीक बताना होगा इस चिन्ह के अनुसार मानचित्र में। तो प्यारे भाइयों आप सभी का पेपर सोल्यूशन होता है और आप सभी के जो ये पेपर है प्यारे भाइयों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पेपर को सोल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।